हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारे प्रश्न में दिया है संकरण निहित संकर यौगिकों की ज्यामितीय आकृति लिखिए और हमें संकरण दिया हुआ है sp3। क्या दिया हुआ है? sp3। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा लिखेंगे और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे संकरण से ज्यामितीय निर्धारण। ठीक है। किस तरीके से संकरण से ज्यामिति का निर्धारण होता है ये हमको बताना है। ठीक, हमें एक संकरण दिया हुआ है sp3 और जहाँ संकरण sp3 होता है वहां पर आकृति जो होती है, ज्यामिति जो होती है वो होती है चतुष्फलकीय। और चतुष्फलकीय आकृति जो होती है कुछ इस तरीके की होती है। एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उससे दो बंध जो इसी तल में होते हैं इससे लिगेंड जुड़ी रहती है और एक जो बंध होता है वो तल के अंदर की तरफ होता है और जिससे लिगेंड जुड़ी होती है, और एक जो बंध होता है वो तल के बाहर की तरफ होता है जिससे लिगेंड जुड़ी होती है। ऐसी आकृति जो होती है वो चतुष्फल की आकृति होती कहलाती है। ठीक है। अब हम एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं और उदाहरण के रूप में हमने एक उदाहरण लिया है NiCl4 और इस पर आवेश है -2। तो सबसे पहले जब हम संकरण निकालते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी जरूरी होती है Ni का ऑक्सीकरण अंक निकाल लेते हैं। पहले ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालेंगे? Ni को x मान लेंगे। 4Cl पर माइनस आवेश होता है -1, बराबर में जितना संकुल पर आवेश है इसको बराबर में रखेंगे तो x का मान आएगा +2। x का मान कितना आ रहा है हमारे पास? +2 आ रहा है ना। तो यहाँ निकल जो है वो Ni+2 में विद्यमान है। अगर Ni+2 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो आर्गन तक पूरा भरा हुआ है और 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे क्योंकि +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 4s 0 हो जाएगा और 3d 8 रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसका कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं। इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये हमारा है 3d, ये 4s और ये 4p। ठीक है। तो 3d में हमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और हम इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन करके हमने 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन आगे वाले युग्मन में आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है? लिगेंड को देखना है कि हमारा जो लिगेंड आ रहा है जुड़ने के लिए Cl- ये प्रबल क्षेत्र है या दुर्बल क्षेत्र है। तो ये हमारा दुर्बल लिगेंड होता है और जो भी दुर्बल लिगेंड होता है तो वहां पर युग्मन नहीं होता है, तो वो युग्मन नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेगा। तो हमारे पास जो संकरित कक्षक बनेंगे जिनके अंदर जो Cl लिगेंड है वो आकर के बंध बनाएगी, संकरित संकर बनाएगी, उसमें इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे ही भरे हुए रहेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पड़े हुए हैं, ये हमारा 4s है और ये 4p है और यहाँ पर ये 3d है। तो आने वाला जो Cl है, कितने Cl है? 4 Cl है। तो एक Cl यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। तो कुल मिलाकर के एक S कक्षक भाग ले रहा है और 3 P ले रहे हैं, तो sp3 संकरण हो रहा है। और sp3 संकरण जिसका होता है उसकी ज्यामिति जो होती है वो चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। तो यही हमसे पूछा है कि sp3 संकरण में ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है और वो इस तरह से होती है। ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।